कल ये काम करना है। एमसीएस शाह की कतार है सिर्फ थोड़ा सा एमसीएस लिया तो हुआ है। शाह क्यों नहीं लगाया है तूने इसके आगे? शाह तू लगा। इसको निकालना हाँ इसको निकालो। लगता है थोड़ा सा मैं इसको क्विक एडिट कर रहा हूँ ताकि हम अपना टारगेटेड ऑब्जेक्टिव जो है ना वो समझ सकें। ये क्या लिया मैंने? ये ऊपर क्योंकि सर उस पे एक आइसोलेट बने हुए ना, तो उसका सरफेस हमने उसका रेफरेंस लिया था। मैंने कोई जरूरत नहीं है इस वजह से ऐसे डिवाइड कर सकते जो रॉ मटेरियल लगा है उसके ऊपर ले लेते हैं डॉक्टर। तो यहाँ से आपने यही प्रैक्टिस करवाई, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। नहीं इसको कंप्लीट करना पड़ता है लेकिन जो ऑप्शन है फिर मैं तो बदल जाएगा तो जो हम करते हैं हाँ सर, ये दो से क्या वो दे चेक कर लेंगे। अच्छा जनाब। इसमें सिलेक्शन की कोई प्रॉब्लम आ रही है इनको? अरे कोई इशू नहीं आ रहा। सर वर्क पीस नहीं वो असल में यहाँ पे सिलेक्शन ही नहीं हो रही। आपके लैपटॉप में मेरे घर में कोई सिस्टम भी आता है ये कैसे काम कर रहे हैं? शुरू सिलेक्शन ही चल रही है। सर वो उसके अंदर विंडो में जाके लूप सेलेक्ट कर ले पूरा। इससे मल्टीपल कुछ सर ये डायरी बनी हुई है ना, इसको खोलेंगे तो अंदर बताएगा। क्या? लूप सेलेक्ट हो जाएगा पूरा। सर ये खोलेगा सर, हुआ हुआ है सिलेक्शन में।
ऐसे भी तो बड़ा विंडो करना बन चाहिए। सकती हाँ, है ऐसे ना। बड़ा करना चाहिए। लाइन जो थी वो थोड़ा वो यहाँ से मसला सेट है। कर ली। दा वाला अब कटर बाहर से चलेगा। दा वाला कवर रेडी है आफ्टर फूल बढ़ ही नहीं रहा है थोड़ी बड़ा है। ये आपने कैसे रफिंग की थी? ये तो आगे तो ये रफ हो ही रहे। सर जो विंडो जब बड़ी थी तब कर रहा था सर बड़ी विंडो में तो कटर आ रहा था। ना लगा अभी तुम कह रहे हो 4 का कटर छोटा सा होता है। नहीं 6 के कटर से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेंगे हमने प्रोग्राम बना दिया। ये अगर मैंने इसको छोटा करना है लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको एडिट करना है। अच्छा अब हमें जो है वो बेसिकली इसको सिमुलेट करके देखना है कि एक्चुअल में वो बेसिक चीज थी वो इसी का बताओ सही रफ कर रहा है देख। अच्छा अब देखें अब हमें ये पता है कि कुछ जगहों पर मटेरियल जो है वो ज़्यादा है। ज़्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा अब मेजर पे क्लिक करके पॉइंट पे क्लिक करके आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करें तो ये आपको बता देगा एग्जैक्टली उस लोकेशन पे कितना मटेरियल है। ठीक है तो बेसिकली ये वो एरिया है जहाँ पर हमारे पास कितना है एक्चुअल जितना हमने छोड़ा है ना उतना है। ठीक है और बाज़ जगहों पर हमें नज़र आ रहा है और देखने से भी पता चल रहा है और हम लोकेशन भी ट्रेस कर रहे हैं कि तकरीबन 2 mm का 1.9 ये माइनस पॉइंट अच्छा क्योंकि ये राउंड है क्योंकि ये राउंड है तो यहाँ पर क्या होगा हम कितना भी डेप्थ में चले जाएं जो बेसिकली आपके टूल के डाया का फ्लैट पोर्शन है उतना तो आएगा उतना तो बात समझ आते लेकिन उसको किसी तरीके से मिनिमाइज करना है। ठीक है अच्छा अब देखें यहाँ तक ये प्रोग्राम मैंने एडिट कर दिया इसमें 0.5 का कट दे दिया वो आपको समझ में आ गया। अब हम जनाब ये जो साइड में चीज़ है उसको साइड में ठीक हो गया जी। अच्छा अब हम यहाँ पर आते हैं और हम कहते हैं कि जनाब हमने क्या करना है हमें नहीं पता कितना मटेरियल है क्या है क्योंकि अभी आप जो काम कर रहे थे वो क्या करते हैं मैनुअली कैलकुलेट करते हैं ना
मिल में जाके लोकल मिल में जाके प्रीवियस टूल और क्या नजर आ रहा है? प्रीवियस टू रे प्रीवियस स्टेप प्रीवियस टूल का मतलब क्या है? कपड़ा। पहले चल चुका है हमने कितना स्टॉक छोड़ा? पॉइंट टू कुछ जगहों पे कितना आ रहा है? 2 प्रीवियस टूल क्या करेगा कि जब आप प्रीवियस टूल की कमांड की मदद से कुछ छोटा टूल लेते हैं और उसके पैरामीटर डिफाइन करके प्रोग्राम जनरेट करेंगे, तो प्रीवियस टूल ने टारगेटेड अलाउंस से जितना ज़्यादा मटेरियल छोड़ा होगा, इस प्रोग्राम का टूल सिर्फ उसको मशीनिंग करेगा। दूसरा, प्रीवियस स्टेप। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इन दोनों प्रोग्रामों में ना थोड़ा भट है। वो क्या है? जो आप फ्री में सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फ्री की हमें आदत हो गई, तो हम फ्री में कोई चीज़ यूज करते हैं तो उसकी कदर नहीं। जैसे बाप से जो घर से हमें चीज़ मिलती है ना, फ्री में मिल जाती है। बाप से मिल गई, ससुर से मिल गई, ठीक है, तो उसकी कभी भी कदर नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें सॉफ्टवेयर की कदर नहीं है। नॉर्मली इन दो कमांड्स के अंदर हमने देखा है कि जब ये प्रोई वाइल्ड फायर में कन्वर्ट हुआ, वाइल्ड फायर क्रियो में कन्वर्ट हुआ, तो जब क्रियो में कन्वर्ट हुआ तो उसमें कुछ बग्स हैं, यानी ये इसके कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर है। कभी कभी ये प्रोग्राम जनरेट नहीं भी करेगा, ठीक है। और आपने जनरेट किया हुआ है, दोबारा आपने फाइल खोली, दोबारा रन कर रहे हैं, वो टूल पाती नहीं दिखाएगा आपको। इस तरह के कुछ मसले मसाइल हैं, ठीक है। प्रीवियस स्टेप क्या करेगा कि पहले वाले प्रोग्राम में रेफरेंस क्या था कि भाई 12 के एडमिन ने जितने रफिंग करके मटेरियल छोड़ दिया, अगला इस्तेमाल होने वाला टूल उतने मटेरियल को फॉलो करते हुए क्या करेगा? प्रीवियस स्टेप में क्या करता है, आप बताते हैं कि भाई पिछला प्रोग्राम, इसमें क्या बताया था? पिछला टूल, इसमें क्या बताते हैं? दोनों का काम ही किया, ठीक है। टूल एंड स्टेप। और जरा इसको चेक करते हैं। अच्छा सर, इसमें टूल के साथ जो हाँ, सबसे पहले आता है प्रीवियस टूल। प्रीवियस टूल को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो भाई आपको पता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर दो एनवायरनमेंट आपको मिलते हैं। एक मिलता है ये लिस्ट वाला एनवायरनमेंट और दूसरा मिलता है विंडो वाला एनवायरनमेंट मिलता है। तो ये जो लिस्ट वाला एनवायरनमेंट है ये पुराना एनवायरनमेंट है। इसमें जो सरफेस मिल का आप प्रोग्राम बनाएंगे, सरफेस मिल की कमांड की है ना आपने जी, उसमें आपको ये वाला एनवायरनमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आपने टूल डिफाइन करना है, फिर सरफेस वगैरह। सरफेस क्या है? सरफेस वही जो हमारे सर वही जहाँ पे मटेरियल बच रहा है। बेसिकली क्या है, टेक्निकली क्या है? नहीं, उसके कर्वेचर जो बने हुए सरफेसिंग में बने हुए क्या है? हाँ, उसे क्या कहते हैं हम? रेफरेंस प्लेन भी कहते हैं सर। रेफरेंस ज्योमेट्री। तो रेफरेंस ज्योमेट्री हमारी सरफेस है, विंडो है? सरफेस सरफेस है सर। विंडो है सर। विंडो है। तो हम यहाँ पे जिस पे चेक लगा देंगे, विंडो से की ना पेपर, अभी हम विंडो डिफाइन कर रहे हैं ना, सही सर। हमने बस यहाँ पर एक और चेक लगाना है, प्रीवियस टूल। सॉफ्टवेयर को बता रहा है ना प्रीवियस टूल। ये प्रीवियस टूल की कमांड आपको और किसी प्रोग्राम में नहीं मिलेगी, ठीक है। आपने खामोशी से आगे करना है, डन पे क्लिक। जैसे ही डन पे क्लिक किया तो प्रीवियस टूल कौन सा है यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। तो ये मेरा सेलेक्ट हुआ हुआ है आर्ट का हैंडमिल। तो मैंने इसको जस्ट कर देना, ओके। दोबारा ये विंडो खोलेगा, करंट टूल बताओ कौन सा है। मैंने कहा 4 का हैंडमिल। बात समझ आ गई? ओके, दोनों टूल डिफाइन हो गए। अब यहाँ पर आगे आपने क्या करना है भाई, असल अकलमंदी जो आपने दिखानी है वो क्या करना है, प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस में उतना ही स्टॉक अलाउंस रखा है जितना आपने रफिंग में रखा था। समझ आ रही है? फीड वीड आरपीएम आरपीएम वो सब आप खुद ही देखिएगा। स्टेप डेप्थ, स्टेप ओवर, अब यहाँ पे दोनों चीजें आ रही हैं।
स्टेप ओवर भी आएगा स्टेप डेप्थ नहीं स्टेप ओवर हम रख देते हैं 4 का है तो 2 बहुत है, ठीक है। स्टेप डेप्थ 4 के उसमें पॉइंट 1 बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिलहाल मैं तकवीत के लिए रख रहा हूँ, वरना इतना बड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि रफिंग में मिलेगा, आपने ये भी चीज देखी। क्लियर है, डिस्टेंस वगैरह ये पैरामीटर में कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा, ये सब आप खुद ही कर लीजिएगा। ओके, सेलेक्ट विंडो, भाई ये वाली विंडो, अभी मैं इस विंडो को भी छोटा कर दूंगा, ये वाली विंडो प्ले पास। ये टाइम जनरेट होने में थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ये ऑटो डिटेक्ट करेगा कहाँ पे बड़े डायामीटर की वजह से मटेरियल बच गया, वहां पर मटेरियल ज्यादा है, 12 के एंड मिलने जितना मटेरियल छोड़ना था उससे ज्यादा मटेरियल है, तो ये क्या करेगा भाई, उन जगहों को डिटेक्ट करेगा और प्रोग्राम बनाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि नॉर्मल मटेरियल है, इवन तो है नहीं मटेरियल तमाम सर्फेसेस के ऊपर कहीं 1 मिलीमीटर भी ऑटो डिटेक्ट करेगा ये खुद ही, हमारी टेंशन खत्म हो गई। अच्छा, अब उसमें एक चीज ये है कि अब जहाँ 2 मिलीमीटर का मटेरियल है और जहाँ 0.4 का मटेरियल है, तो क्या वो एक ही कट में लेगा उसको? ना एक कट में नहीं लेगा, हाँ। क्योंकि हमने स्टेप ओवर कितना डिफाइन किया है, 0.2 तो ये 2 mm की लेयर बनाता हुआ काटेगा और एक पॉइंट के डेप्थ ऑफ कट देता हुआ काटेगा। समझ आ गया आपको? ये वो चीज है ना, एक का तुमने से ज्यादा हो तो लोड आ जाएगा इसको। तो वो डिफाइन करेगा, अगर 4 एम की तो उसको पॉइंट स्टेप फिर कर लिया। नंबर ऑफ कट जो खुद ही कैलकुलेट करेगा। आज इसकी मूवमेंट जो है ना वो ऑटो जनरेटेड है, और इसमें थोड़ा सा बाल बाल क्या होता है, अक्सर लोग कहते हैं अभी अपनी मर्जी से कटिंग करेगा, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, लेकिन आपको मशीनिंग के रिजल्ट बहुत बेटर मिलेगा, ठीक है। और आपकी टेंशन खत्म हो गई ना। चारों तरफ से 0.2 अब छोड़ देगा। अब 0.2 छोड़ने की कोशिश करेगा, अगर कटर बड़ा हुआ 6 mm का कटर हुआ, लो छोड़ दो, 0.2 मेंटेन करने की कोशिश करेगा वहां तक जहां तक ये 4 का डाया घुस सकता है। डाया 4 का डाया नहीं घुस सकता, वहां ये क्या करेगा, ये भी मटेरियल छोड़ देगा। अच्छा सर, एक सवाल है क्या, जैसे हमने पहले जो सर हमने पेट्रोल लिया था वो 8 के डाया का लिया था और फिर हमने 50% हो गया, तो इसमें कोई लॉजिक डिफाइन होती है या हम अपने प्रैक्टिकल्स पे ही लेते हैं? देखिए आपको बता, मैंने आपको क्या, मैं आपने मेजॉरिटी लोगों ने एक ही प्रोग्राम में सब बराबर कर दिया था। मेरे हिसाब से ये भाई अलग पोर्शन रफिंग होनी चाहिए। जब मैं फिनिशिंग करूंगा ना तो मैं ये सारे गधे घोड़े बराबर नहीं करूंगा, मैं इसकी एक सरफेस के बिहेवियर के अकॉर्डिंग चाहूंगा सिंगल प्रोग्राम बना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना एक जगह मसला नजर आया यूं करके उड़ो अंदर, तो जब एकदम जाएगा तो वहां पे हो सकता है बहुत ज्यादा मटेरियल मिल रहा हो उसे, बात समझ रहे हैं। आपने तो जो सीक्वेंस की स्ट्रेटेजी थी वो अप्लाई कर दी। सरफेसिंग का बताया था उन्होंने कि कन्वेंशनल में सरफेसिंग पे भी आप कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हमने जो है ना वो ओवरऑल का मैं भी आपको बता दूंगा, आपने टेंशन लेनी आसान। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये आगे जरा हम देखते हैं क्या कर रहा है। अब ये देखें, इसने कुछ एरियाज डिटेक्ट किए, सिर्फ उन जगहों पे मशीनिंग की है। मेजर इसने ये एरिया डिटेक्ट किया है, कुछ जगहों पे यहाँ पे इसने डिटेक्ट किया है, कुछ जगहों पे इसने यहाँ पे डिटेक्ट किया है जहाँ पर टूल चल रहा है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी टेंशन यूं खत्म हो जाती है कि अब किस जगह को सेलेक्ट करूं, बात समझ रहे हैं आप, वो टेंशन खत्म हो जाती है खुद ही। और ये देखें कि अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ना तो ये बेसिकली प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हुए इसने देख, कुछ जगह पे यहाँ पे इसने मूवमेंट लिया है, यहाँ पे इसको ज्यादा मटेरियल मिला, यहाँ पे इसको वो मिला। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पर अभी मैंने कितना रखा था, 0.2 स्टॉक अलाउंस कितना रखा था, 0.2, तो इसने जहाँ 0.2 नहीं था वहां पे इसने क्या किया, रूल चलाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसने प्रॉपर मूवमेंट बनाई हुई कि एक एक स्लाइस करता हुआ उतर रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं सीक्वेंस सेटअप में जाता हूँ, मैं आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो आपने पिछले के बराबर कर दिया, एक तो आपने पिछले के बराबर कर दिया, पिछले के बराबर कर दिया, दूसरा आपने कहा कि 0.15। अब क्या हुआ, हो सकता है पहले से ज्यादा कट, ठीक है, पहले से ज्यादा कट लगा है, तो आसान है प्रोग्राम बनाना, कोई मुश्किल तो नहीं है। नहीं सर, इसमें बस आपने वो टूल सेलेक्ट करना है जिससे आपने रफिंग की है बस, और अगले पैरामीटर आपने डिफाइन किए। अब इसको खुली जगह मिलेगी, ये खुली ये ऑटो डायरेक्शन पे सारे एरियाज मूवमेंट बनाता हुआ जगह डाल देगा। जी आप क्या कह रहे थे?
सर मैंने आप कहते हैं ना 6 गाइड में नहीं सर, वो मैंने कहा था कि जैसे पहले हमने रफिंग की थी 8 ये वहाँ नहीं कुछ- बाद में हमने जब उसको जो एरियाज के ऊपर यूज करेंगे 4 का एंगल लिया है, तो इसमें भी कोई लॉजिक देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए रफिंग जो है ना वो बेसिकली आपकी कोई डायमेंशन फाइनलाइज नहीं कर पाता। जी ठीक है सर। रफिंग में आप मेजॉरिटी मेजर मटेरियल रिमूव करते हैं, ठीक तो है। आप चाहे उसको पार्शियली कर लें, आप चाहे उसको जो है वो एक उसमें कर लें, ठीक है। लेकिन एक उसमें करने में जैसे हमें पता चला कि बाद जगहों पे हमारा टारगेटेड जो स्टॉक अलाउंस हमें छोड़ना है वो नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, तो फिर आप वहाँ पे क्या करें, डिफरेंट रफिंग मैक्सिमम तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप हत्तुल इम्कान रफिंग में बड़ा डाया यूज़ करें, कटर का हत्तुल इम्कान आप बड़ा डाया यूज़ करें ताकि टाइम सेव हो। प्रोग्राम आपके रफिंग के 3 बन जाए, मतलब एक बड़े कटर से कर लें, फिर छोटे कटर से, फिर उससे छोटे कटर से, बजाय इसके कि आप छोटे कटर से एक ही प्रोग्राम बनाएं। उससे बेहतर है आप बड़ा कटर, उससे छोटे कटर के 3 रफिंग के प्रोग्राम बनाएं। ये ज़्यादा बेहतर है उससे कि आप एक छोटे कटर से पूरा एक प्रोग्राम बना दें। आप बोले यार छोटा कटर लगाओ, चलाते रहो, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब इसमें हम एक और चीज़ भी अभी देखना है सर, वो रफिंग और वॉल्यूम रफ का बता रहे थे, इंग्लिश में ही रहेगी। अच्छा, वो जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था ना, सुने ये अभी मोहसिन मैंने बताया कि हम रफिंग का और वॉल्यूम रफ का जिक्र कर रहे थे, तो वॉल्यूम रफ में इसलिए जिक्र कर रहा था क्योंकि वॉल्यूम रफ से जो रफिंग होगी वही लोकल मिल के अंदर सेलेक्ट होगी। वॉल्यूम रफ से जो रफिंग का प्रोग्राम बना हुआ होगा वही लोकल मिल के अंदर सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़े से पासेस यहाँ पे क्या कर दिए हैं, बड़ा नहीं ज़्यादा कर दिया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि जनाब टूल में मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जनाब हम एक न्यू टूल यूज़ कर रहे हैं, बॉल मिल, और मैं कह रहा हूँ जनाब कितने का हमने डायल लिया था, 4 का हमने डायल ले लिया है, ठीक है, ओके। और इसको मैं नए टूल के तौर पे यूज़ करूँगा और पैरामीटर में जाके हम क्या करेंगे, पैरामीटर में हम कह देते हैं कि स्टेप ओवर जो है वो इसने ऑटो कॉल कैलकुलेट कर लिया है। स्टेप ओवर हम बॉल मिल के लिए रख देते हैं मिसाल के तौर पे 0.2 और स्टेप डेप 0.1। अभी थोड़ा लेंथी प्रोग्राम बनेगा लेकिन, और स्टॉक अलाउंस कितना है 0.1, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता चला था कि एंड मिल जो है वो लाजमी कहीं ना कहीं मटेरियल फ्लैट होने की वजह से क्या करेगा, छोड़ेगा। तो सर ये फिनिश का प्रोग्राम बनाने से पहले आप ये कर रहे हैं काम, ये रफिंग में ही आएगा ना, ये सेमी फिनिश सेमी फिनिश कह रहे हैं, सेमी फिनिश बॉल मिल भी चला रहे हैं आप, वो तो बॉल मिल से चलाएंगे ना, कर्वेचर फेस है ना, ठीक है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम रफिंग करते हैं तो रफिंग कैसे होनी चाहिए, रफिंग के बाद हमें क्या चैलेंजेस आते हैं कि बाद औक़ात बड़ा कटर होने की वजह से बहुत जगहों पर टूल नहीं जा पाता, मटेरियल बच जाता है। बहुत सारी जगहों पर एंड मिल कटर होने की वजह से 3D प्रोफाइल के ऊपर मटेरियल जो है वो ज़्यादा रह जाता है। आपने उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है कि फिनिशिंग में याद रखें आपके टूल को कॉन्स्टेंटली सेम मटेरियल मिलना चाहिए, तो फिनिशिंग अच्छी है, बॉटम से मतलब हर जगह से। जैसे अगर हम इस पोर्शन को मशीनिंग कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं हो यहाँ पर तो पॉइंट 1 है लेकिन नीचे जाके यहाँ सेंटर पे 1 mm होगी, 1 mm जाके हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसको भी अगर कोई बहुत ही दिक्कत है तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी है वो हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि अभी ये प्रोग्राम बनेगा लेंथी, क्योंकि पहले जो है वो स्टेप ओवर कितना था 0.2 2 स्टेप ओवर, अब कितना कर दिया 0.2 कर दिया। तो अब स्लाइसेस क्या बनेंगे, एनसी फाइल के जो ब्लॉक्स होंगे ज़्यादा बनेंगे, बॉल मिल आ गया, थोड़ा सा टाइम है। बॉल मिल आ गया तो वो भी ज़्यादा है। अब बॉल मिल से क्या फायदा होगा, लेकिन जो मैक्सिमम एरिया को मैक्सिमम एरिया कवर कर जाएगा। एक एक करके बताते हैं जी, टाइम मैक्सिमम एरिया कवर करते हुए जो राउंड्स हो रहे हैं डेप्थ में जाएगा, मैक्सिमम डेप्थ में जाएगा जी। जो रेडियस में उनको अच्छे से कर्वेचर्स के ऊपर कटिंग कर देंगे। हैदर साहब टेंजेंसी पे चलेगा सर जी, सर अच्छी तरह नीचे साफ कर देगा, अच्छी तरह का साफ कर देगा सर जो रह जाएगा ना मटेरियल वो ये जी। रेहान अरसलान सलाम, हाँ सर, मटेरियल कर्वेचर का जो है वो सही तरह रिमूव हो जाएगा।
सही से क्या मुराद है? उसको follow करेगा। सर, follow करेगा। पॉइंट को अचीव करेगा। चारों तरफ से पॉइंट 1 ही छोड़ता हुआ जाएगा। सारी तरफ से सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल छोड़ेगा। दूसरा, जो आपके पार्ट की ज्योमेट्रिकल शेप है ना, वही ऑफसेट होके बनेगी। उसी को देखेगा ये वही क्या होगी? ऑफसेट होगा। वही आपको स्केलप कलर नहीं आएगा इस तरह के। एक सरफेस है, मिसाल के तौर पे यूं सरफेस है, उसी की उसके ऊपर पैरेलल में पॉइंट बनी हुई बननी चाहिए। अब आप चाहे सरफेस नीचे अलग से बना लें या इस तरीके से बना लें जैसे अभी भी ये रफ पे है ये फिनिशिंग रफिंग, क्योंकि जहां हम स्टॉक अलाउ 0 करेंगे दैट्स मीन कि वो फिनिशिंग का प्रोडक्ट है, जहां पर हम स्टॉक अलाउ सर ये छोटी जो पॉकेट बनी हुई है दोनों तरफ, इस पे हैंड मिल कटर चला रहे हैं, इसमें तो वो बिल्कुल फिनिश करता हुआ नहीं जा रहा। करेगा भी नहीं, कभी भी निकल बॉल देखो ठीक है। आप कुछ जगह पे जहाँ पे इसको तो आप देखें ये एरिया भी इसने ले लिया, जी जी ठीक है। यहाँ पे बड़े टूल होने की वजह से तो उसने वो कर दिया होगा, यहाँ पर आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ। अब हम आते हैं जनाब, यहाँ पे हम कहते हैं लोकल मेल प्रीवियस स्टेप। अब कह रहा है सेलेक्ट ऑपरेशन, ठीक है। मैं कहता हूँ जनाब ये वाला, ठीक हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, टूल पैरामीटर, ओके। टूल में जाके जनाब हमने कह दिया, अच्छा सर, यहाँ इसने वो सरफेस विंडो का अगर रेफरेंस कुछ नहीं मांगा, पूरा प्रीवियस प्रोग्राम पे ले ले हो। यहाँ पे मैंने आके जो है वो जस्ट मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट किया है बस, ठीक है। ओके, पैरामीटर में अब आप डाल दें जो भी आपने आराम शाम चीज़ें डालनी है। स्टेप डेफ जनाब 0.1, स्टेप ओवर 0.2, स्टॉक अलाउंस 0.1, ठीक है। क्लियर डिस्टेंस और लेट्स सपोज आरपीएम डाल दिए, ओके। प्ले पाथ समझ में आ गया, दोनों मेथड समझ में आ गए। इसको आपने अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है और फिर अच्छा, इन दोनों में से कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं जनाब हम, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपने अगर ये ही फिनिशिंग करना है ना, तो अब बेसिक इनपुट क्या होना चाहिए इस पूरी सरफेस में। अगर आपको फिनिशिंग करना है तो अब आपको टूल कैसे लेंगे, टूल कौन सा चलाएंगे, बताएं भाई। सॉरी सर, हो गया आपने ये पूरा एक ही कमांड से फिनिश किया होगा ना। हम कह रहे हैं चलो एक ही कमांड चलो, वॉल्यूम में कैसे किया होता है, कौन सा टूल चलाएंगे, वॉल्यूम में कौन से चलाएंगे। डायमीटर उसका सर अलग अलग सरफेस लेंगे अब, पहले तो पूरी विंडो ले ली ना हमने। मैं कह रहा हूँ टूल की बात कर रहे हैं सर जो मिनिमम रेडियस होगा ना हमारा, उसको जो कवर कर लेगा, उसको कंसीडर करते हुए ठीक है आप हम चलाएंगे। जो मिनिमम रेडियस होगा हमारा, हाफ हम एरिया के अंदर देखेंगे सबसे छोटा रेडियस इंटरनल। आप एक्सटर्नल देखेंगे, ये इंटरनल बन रहा है, ये वाला इंटरनल बन रहा है, ये वाला इंटरनल बन रहा है। इंटरनल रेडियस कितना है, कम से कम उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, ताकि उस जगह पर ट्रैवलिंग तो सर ये तो पार्ट ही इतना सा है, तो इसका तो 1 mm से भी छोटा लेना पड़ जाएगा। नहीं, छोटा सा पार्ट है ये। सर इतना सा ही। फिर आप एक एमएम छोटा करेंगे, फिर आप मीडियम करेंगे, मीडियम हो जाएगा, जो इंटरनल है वो क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, एक्सटर्नल पे रेडी बन जाएगा। एक्सटर्नल, ठीक है। तो उस जगह को फिर रफ पड़ेगा। पार्ट यहाँ बड़ा नजर आ रहा है लेकिन है बहुत कितना छोटा। मेटेरियल अलाउंस करते हैं अच्छा, आप देखें इसकी सर, स्ट्रैटेजी है सर। इसकी स्ट्रैटेजी देखें अभी। उसने कैसे कट किया है, इसने कैसे कट किया है। ये तो बहुत ज्यादा बताएं कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। सर ये वाला सर इसने ज़्यादा काम किया, ज़्यादा मटेरियल रिमूव किया। ये तो फिनिश कर दिया, फिनिश नहीं किया है, Surface जब finish पॉइंट नहीं 1 का स्टॉक छोड़ोगे तो पॉइंट 1 चारों तरफ से अच्छा, आप इसमें देखें, अब आपने आपकी ऑब्जर्वेशन तगड़ी होनी चाहिए। उसमें इसमें क्या फर्क है सर उसमें सर ये बहुत स्टेप का इसमें इसने बहुत माइनर एरिया इसमें कवर किया। नहीं, उसमें भी मैंने माइनर ही दिया था। नहीं स्टेप और कम हो गया ना, स्टेप और कम हो गया इसका। इसका स्टेप और 0.2 था, इसका भी 0.2 है। स्टेप और
ये करीब करीब इतने और क्या फर्क नजर आ रहा है? देखें, देखने में क्या नजर आ रहा है? सर ये पूरी ज्योमेट्री में चला है, वो पॉइंट्स में ये चला है। तकरीबन चला पूरे पूरे चले में चला है। पूरे में चला है उसने स्पेसिफिक अब आप असल में गौर करने वाली बात है ना, पूरे पे चला पूरे पे चला देखें फिनिशिंग की नाम सुने, बच्चों वाली टेक्निक बताया था लेकिन काम की। एक पार्ट है जिसका सेक्शन व्यू है ये, एक पार्ट है जिसका सेक्शन व्यू है। इसमें रफिंग कहाँ होगी? इंटरनल इंटरनल इसमें कहाँ होगी? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ फिनिशिंग का ऑर्डर क्या होना चाहिए। फिनिशिंग का ऑर्डर क्या होना? फिनिशिंग का ऑर्डर साथ साथ बोले, फिनिशिंग का ऑर्डर फिनिशिंग का। मैं कहता हूँ ये फ्लैट फेस है, ये बिहेवियर वाइज क्या है? फ्लैट फेस अलग है। ये क्या है? परपेंडिकुलर ये वॉल है, साइड ये दोनों अलग अलग है। जब आप कमांड लेंगे तो हो सकता है सरफेस मिल से या फेस मिल से बनाए, जब इसको मशीनिंग करेंगे तो हो सकता है प्रोफाइल मिल से बनाए। समझ में आ रहा है? ये क्या है? फ्लैट सर्फेस फेस फ्लैट का इसी तरीके से फ्लैट फेस स्ट्रेट वॉल, फ्लैट फेस स्ट्रेट, ठीक है। अब आपने ये टेक्निक याद रखनी है जब भी आप जिंदगी में फिनिशिंग करें, कभी भी किसी मोड़ पर। अगर कैविटी टाइप पार्ट है, अगर कैविटी टाइप और ये कौन सा है? ये कौन सा है? और ये और कोर टाइप है, ये क्या है? तो जरूरी नहीं है कि हर पार्ट जो पूरा के पूरा कैविटी टाइप हो, हर पार्ट पूरा के पूरा कोर टाइप हो। एक ही पार्ट के अंदर कैविटी भी शेप हो सकती है, कोर भी हो सकती है, तो इसका मतलब है। अब आपने याद क्या रखना है, जब भी फिनिशिंग करेंगे हमेशा क्या होगा भाई, ऊपर से क्या होगा? ऊपर से नीचे भाई बोले ना, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे हमेशा, हमेशा ऊपर से नीचे आएंगे, फिनिशिंग में हमेशा क्या होगा? ऊपर से ऊपर से भाई ये नीचे। बहुत काम की चीज है। इसमें भी क्या करेंगे? ऊपर से नीचे इसमें भी क्या करेंगे? ऊपर से नीचे आएंगे। ऊपर से नीचे की तरफ प्रोग्राम बनाते रहेंगे। इसमें क्या होगा? कैविटी टाइप पार्ट में आउटसाइड टू इनसाइड। अभी बात समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ टॉप टू बॉटम और आउटसाइड टू इनसाइड क्या है। आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि पार्ट की जो फिनिशिंग आप कर रहे हैं सबसे ऊपर कौन सी सरफेस है? सबसे ऊपर। इसमें सबसे ऊपर कौन सी है? फ्लैट सर्फेस ये वाली कौन सी है? जिसे ऊपर ये वाला। आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ। सबसे पहले सबसे बाहर और सबसे ऊपर वाली, फिर उससे नीचे वाली, फिर अंदर वाली, यानी ये फर्स्ट हो गई। टेक्निकली भी पहले इसका प्रोग्राम चलेगा, फिर इसका चलेगा, फिर इसका। असल में आगे जी बाहर से अंदर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। इसमें क्या होगा? ये जनाब आपकी क्या हो गई? फर्स्ट। और इसमें क्या होगा? इनसाइड टू आउटसाइड। बाहर से अंदर जाएंगे तो पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा? आउटसाइड। अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं प्रोग्राम बनाते हुए, और ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहली ये बनेगी, दूसरी ये बनेगी, तीसरी ये बनेगी, और टेक्निकली प्रोग्राम चलेगा भी ऐसे ही। बात समझ में आ गई? टेक्निकली प्रोग्राम चलेगा भी। मिसाल के तौर पर अगर आप इस सरफेस को पहले मशीनिंग करते हैं, आपने कहा यार दोनों के एड में लगा दिए, दोनों को इन दोनों प्रोग्राम को पहले चला दें,
तो होगा क्या भाई, एंड में पूरा आएगा इस फेस के एंड पॉइंट तक के, तो ये जाके यहाँ पे ड्रोन करके टकराएगा। यहाँ पर पॉइंट 1 का मटेरियल था, ये पूरा मटेरियल टूल के साथ कांटेक्ट करेगा और टूल आपका काम हो जाएगा, उसका उतर जाएगा या वॉल खराब कर देगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको फिनिश करेंगे, फिर इसको फिनिश करेंगे, फिर इसको फिनिश करेंगे। जब इसको फिनिश करेंगे और टूल बिल्कुल एंड में आएगा तो यहाँ पर ऑलरेडी जो स्टॉक है वो रिमूव हो चुका होगा। समझ में आ गई? समझ में आ गई? वही सेम स्ट्रेटजी आ गई। सर ये थोड़ा इनसाइड पहले टॉप फेंस किया हमने, फिर वॉल को हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप नीचे लेकर आएंगे। ऐसे आएंगे, कोर में कैसे आएंगे, ऐसे अच्छा, ऊपर से नीचे और सेंटर से आउटसाइड, आउटसाइड कैविटी में ऐसे सही, ऊपर से नीचे और बाहर से अंदर की तरफ। यानी ये बेसिकली ऑर्डर डिसाइड कर रहा है, पहला प्रोग्राम कौन सा चलेगा, उसके बाद कौन सा चलेगा, उसके बाद कौन सा चलेगा। ठीक है। समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? ठीक है। अब यहाँ जो प्रोग्राम चला है इसका एक बिहेवियर बताया मुझे, और से देखिएगा कि जैसे ही प्रोग्राम चले भाई, रेडी स्टेडी गो। बिहेवियर सही है। आउटसाइड से टॉप से इनसाइड। बॉटम। ऊपर से चलना शुरू हुआ, नीचे की तरफ आया और फिर बाहर से जा रहा है। अंदर अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ। सही स्ट्रेटजी समझ में आ गई अब? इसमें क्या होगा, हमेशा याद रखें टूल की टिप पर लोड होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हो कि मिसाल के तौर पर आप ये रैंप चला रहे हो और इस रैंप के ऊपर मिसाल के तौर पर ये मटेरियल है और आपका टूल जो है ना वो ऐसे ऊपर की तरफ कट करता हुआ जाएगा। अब ये स्ट्रेटजी देखें, मटेरियल तो कड़े आएगा, हो सकता है मटेरियल कड़े आएगा, लेकिन ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और शक्ल बाहर भी तो आ गया सर, है उधर से शक्ल वो इसलिए बाहर आ गए क्योंकि यहाँ से मैंने गैर जरूरी विंडो बड़ी रखी, गैर जरूरी रखी। अगर नहीं रखते फिर भी रेडियस का मसला है। मैं कोई रेडियस का मसला नहीं आता, आप उसकी मैं स्ट्रेटजी बता दूंगा कि विंडो के साथ आपने कैसे खेलना, विंडो के साथ आपने कैसे खेलना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ विंडो के साथ आपने कैसे खेलना। ये विंडो आपने भी बड़ी क्यों रखी थी, ताकि साइडों से मटेरियल बढ़ जाए। ठीक है, अब आप आ रहे हैं सही सवालों की तरफ। ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं जनाब, एडिट डेफिनेशन में जाते हैं, स्केच में जाते हैं और मैं कह देता हूँ जनाब यहाँ से मैं इसको क्रॉप करके विंडो बंद कर दूँ। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपने कहा भाई यहाँ से थोड़ी सी विंडो बड़ी रख लो, लेकिन यहाँ से विंडो अगर इतनी बड़ी हुई, यहाँ से क्या हुई, इस फेस से इतनी बड़ी विंडो आपने कर दी कि टूल का डाया उसमें घुसने के काबिल हो गया, वो नीचे तक चला गया। तो आप टेक्निकली क्या करेंगे, 4 का एंड मिले तो आप क्या करेंगे, 2 का आप 3.9 का भी ऑफसेट कर देंगे तो टूल उसके रेडियस ये है मैनुअल मेथड, ये है ऑटोमेटिकली। ये चीजें कंट्रोल कैसे होंगी, आप सवाल ऑटोमेटिकली ये चीजें कंट्रोल कैसे होंगी, लूप देना पड़ेगा, लूप देना पड़ेगा वहाँ पे। राइट सर्फेस तो वो सर्फेस देखिए हम इस रफिंग को दोबारा रीजनरेट करते हैं, विंडो चेंज हो गई ना, सीरियस एरर आ रहा है, सीरियस एरर आ रहा है, क्रैश नहीं वो ले लगी सोच रहा है प्रॉब्लम नंबर आ रहा ऑर्डर ठीक हो अच्छा नहीं है। अब ये अब हमारा टूल और से समझ लें, वो बन गया। ठीक है, अच्छा ना आपने बड़ा करता सीरियस नहीं सर आप बता अच्छा देखिए, अब एक लॉजिकली मसला ये आ रहा है, लॉजिकली मसला ये आ रहा है कि भाई जो हमने विंडो बना दी ना और जो हमने स्टॉक अलाउंस पॉइंट 2 का दिया, ये टूल उससे पीछे हटके चल रहा है, ये टूल उससे ये टूल इससे पीछे होके चल रहा है ना, वो बाउंड्री कंसीडर कर रहा है ना उसको। समझ आ गई? अब आप जब मशीन कर ले आप बोलेंगे ओहो ये क्या हो गया, आप बोलेंगे क्या ओ ये क्या हो गया। ठीक है, अब आपने करना ही क्या है भाई कि अब एक तरीका ये था कि मैं यहाँ से विंडो थोड़ी सी बड़ी कर दूं, लेकिन ये कौन सा तरीका, ये बच्चों वाला तरीका। आपने करना है प्रो वाला तरीका। मेन विंडो में जाएंगे,
यहाँ पर आ जाए ऑप्शन। ये अभी क्या कह रहा है? हमने बताया था ये आउटसाइड आउटसाइड विंडो, इनसाइड विंडो, आउटसाइड विंडो, ऑन विंडो, ऑन विंडो काउंट। ऑन विंडो में क्या होगा? ऑन विंडो में सर विंडो के ऊपर सर विंडो को स्केच पे आएगा, सेंटर पे आएगा। हाँ, टूल का सेंटर और विंडो की लाइन पे उस पाथ पे चलेगा। बात समझ में आ गई? Yes. ठीक है, आधा बाहर आ जाए यहाँ पे, पूरा बाहर आएगा। आउटसाइड विंडो। ठीक है। तो आप यहाँ से वो जब G41 और 42 पे जो ये फंक्शन में नहीं किया है उसकी राइट लेफ्ट एक मिनट भाई खामोश रहना है, ये अपना चला था। साइड नहीं लिया खामोश है जी। जब हम मैनुअल प्रोग्रामिंग करते हैं तो G41 और 42 लगाते हैं, यानी टूल ऑफसेट कंपनसेशन लगाते हैं ना वो। तो ये क्या, ये उसी का रिजल्ट चल रहा है हमारा? नहीं ये आप सब सॉर्ट ऑफ कंडीशन आप बोल सकते हैं। सर वही है, वही चीज़ है, वही है सर। नहीं वो इसलिए नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि बेसिकली आपकी बाउंड्री है। हमने फिर वेब को देना है नहीं, आपकी बाउंड्री आप समझ रहे हैं? आपकी बाउंड्री है, आपको किसी एक सब देखें सॉफ्टवेयर को मैनुअल प्रोग्रामिंग से रिलेट नहीं करें। रिलेट नहीं कर रहे, लेकिन चीज़ हाँ समझ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे समझिए ट्रैजेक्टरी के अंदर आप कहते हैं ना ऑन कंट्रोल लेफ्ट राइट, वो वाला एक्सेस वो चीज़ है, और वो चीज नहीं तो ये तो ये लेफ्ट राइट पूरी लीड बन जाएगा और ये आपका जो है ये वो सेंटर हो जाएगा। हो जाएगा ये। ठीक है। हमने क्या किया जनाब, अब यहाँ पर अभी ऑन कंटूर करते हैं। अब आपने क्या करना है, ऑन कंटूर करके दोबारा रीजनरेट करें और रीजनरेट करने के बाद आप दोबारा रिजल्ट देखें, रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या आपकी टारगेटेड ज्योमेट्री मशीनिंग हो रही है नहीं हो रही है। अच्छा मैं अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये पार्ट है ना, ये पार्ट है। अब मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, इस मॉडल के अंदर इस फेस के ऊपर विंडो बना दी, ठीक है। तो आपने इनसाइड नहीं रखे ना, वरना साइड में ने वो पतली सी वॉल बन जाएगी, वही जो आराम से देंगे उसको उसको आप ऑन कंटूर कर दें तो टूल आपका क्या होगा, यहाँ तक चलेगा, वो साइड से खुद ही रिमूव कर दो। ऊपर तक नीचे आएगा। बात समझ आ रही है? ठीक। और अगर कोई ऐसा एरिया नहीं है, आप बोले और बाहर निकल जाओ और बाहर निकल जाओ, तो आप उसको आउटसाइड कर दें तो पूरा भी बाहर चला जाएगा। ठीक। अगर 2-4 mm मटेरियल है ना तो आप इससे भी गुजारा कर सकते हैं। लेकिन नीचे वाली प्रोफाइल पे नहीं चलेगा, आउटसाइड ले जाएगा लेकिन नीचे उतरेगा नहीं वो। इसलिए नहीं उतरेगा क्योंकि टूल जो है वो आपका। अच्छा एक और चीज मैं बताऊं, डेप्थ भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। डेप्थ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक हमारे पास इस तरह का पार्ट है, ये हमारे पास इस तरह का पार्ट है, हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा सारा टूल चला सकते हैं, या उससे छोटा या उससे। अब जब आप रफिंग करेंगे तो आप ये कैसे बताएंगे कि यहाँ तक चलो, हैदर साहब है? ये तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, जहाँ तक पार्ट की जगह मिलती है चलता जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बड़ा टूल है, ये इधर हो सकता है चला जाए लेकिन इसकी ट्रैवलिंग नहीं बनेगी। हो सकता है ये पूरे के पूरा आ जाए लेकिन इसकी ट्रैवलिंग नहीं बनेगी। बात समझ आ रही है? मतलब मूवमेंट की जगह ही नहीं बनेगी। हो सकता है भाई यूं घूमे और निकल जाए, और डायरेक्ट उस सॉलिड मटेरियल के अंदर जब टूट जाएगा। सर ऑप्शन में मौजूद है ना हाइट का, ब्लाइंड जी जनाब, ब्लाइंड का ऑप्शन मौजूद है। सर उसमें टू रेफरेंस। अच्छा अब हम ये चला के देखें पहले, इसे चला दे। आप देखें ये टूल पास यहाँ तक आ गया, सेंटर में सही। सेंटर लाइन है सर। ठीक है। 2.2 अभी भी ऑफसेट है, तो बेसिकली उस रीडिंग को फॉलो कर रहा है, लेकिन पूरा चाहे पूरा टूल निकाले तो जब ये सही होगा तो जो हमने रीनफिंग का बनाया वो भी ऑटोमेटिकली नीचे तक। सर कॉन्टूर अगर आउट कर देते हैं तो मतलब वो एजिस में जाएगा, नीचे नहीं उतरेगा। कॉन्टूर अगर हम आउट करते हैं जो सेंटर में आ गया, कॉन्टूर आउट से क्या मुराद है? तब आपने जो ऑप्शन दिया था थर्ड वाला ऑप्शन था जो आउटसाइड वाला, बाहर आएगा टूल पूरा बाहर आ गया लेकिन नीचे नहीं उतरेगा, वो एजिस तक जाएगा सिर्फ। ठीक हो गया यार, समझ आ गया? ठीक हो गया। अच्छा जनाब और क्या रह गया था कि अब आते हैं जनाब, अब हमने कहा कि भाई हम आपको बताते हैं
अच्छा, इस पॉकेट को आप कह रहे थे एडमिल से फिनिश नहीं होगा ये। एडवेंचर कैसे होगा, इसमें लास्ट दिन से अलग आएंगे, स्केल पर वो है। एक एक 100 का आप चलाएंगे, उसकी मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है भाई, एक एक करके वीडियोस देखना शुरू कर दिया आप लोग। ठीक है। ये सारे पॉइंट जो है ना, ये सब डिस्कस हो रेडियस के बारे में। इस पे बाल में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बॉल में इस्तेमाल करोगे रेडियस आएगा, नीचे आ जाएगा। फिर क्या करोगे? यही तो मसला आ रहा था। रेडियस टूल यूज करेंगे ना। इसलिए आप शार्प एज वाले भी कंट्रोल करना मैं पड़ेगा। बताता हूँ भाई, देखें अभी ये कमांड की आपने फिनिशिंग की, हाँ जी। अब आपने मुझे बताना है कि भाई इसमें और बाकी कमांड में फर्क क्या है। इसमें कह रहा है भाई, हम यहाँ पर आए एडिट टूल, हमने कहा कौन सा टूल ले भाई, ये वाला बॉल में ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। ओके, सेलेक्ट विंडो, भाई ये विंडो सेलेक्ट कर ली, पैरामीटर्स में आ गए। अच्छा भाई यहाँ पे क्या है, स्टॉप अलाउंस 0 है, ठीक है। और जनाब क्या नजर आ रहा है आपको, कुछ नजर आ रहा है, स्टेप ओवर कितना दिया हुआ है, 0.1। वैसे कभी प्रोग्राम जल्दी जनरेट हो जाए इसलिए 0.5 करता है, प्रोग्राम जल्दी जनरेट हो जाए, ठीक है। ओके, अब भाई आपने इसको यहाँ पे कर दिया प्ले। अच्छा, अब इसका बिहेवियर क्या है मुझे जल्दी से बताएं। रिवर्स हो गया सर ये। अभी क्या बिहेवियर है इसका, फिनिशिंग का प्रोग्राम है। सर ये अच्छा, आप क्या है? अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। और कैसे चल रहा है? सही है तो वो क्या कहते हैं हेलिकल 0 डिग्री में। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज, मैं सुनिएगा। ये बहुत गलत वैसे जनरेशन। अच्छा, यहाँ पे उसको बोल देते हैं। अभी सही चल रहा है ऊपर से? हाँ सही ऊपर से सही चल रहा है। हाँ ऊपर से सही चल रहा है। आप देखें ना, आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज याद रखें। प्रोफाइल और सरफेस में क्या फर्क है? तो प्रोफाइल एक सरफेस, प्रोफाइल में भी क्या फर्क है? प्रोफाइल और सरफेस में क्या फर्क है? सर मतलब यूं समझ लेंगे, प्रोफाइल की कमांड में और वो सरफेस में की कमांड में क्या फर्क है? सर बाल पे काम करती है प्रोफाइल, और प्रोफाइल एक लीनियर वो समझ। सर सरफेस होगा बिल्कुल, सरफेस फ्लैट एरिया, लीनियर प्लेन होगा और एक सिंगल एक्सिस पे होगा। प्रोफाइल की कमांड और सरफेस की कमांड में क्या फर्क प्रोफाइल में ज्योमेट्री शेप है? ज्योमेट्री शेप उसके अंदर प्रोफाइल के और सरफेस में? सरफेस प्लेन होगा। प्रोफाइल में तो सरफेस प्लेन होती है, 2D हो जाएगी, 2D और सरफेस में 3D हो जाएगी, कोई टूल बनता है। प्रोफाइल 3D, प्रोफाइल में आप कह रहे हैं 2D है और सरफेस प्रोफाइल 3D, सरफेस 2D है, 3D है। 3D सरफेस 2D अच्छा, ना वो पर 2D हो सकती है। और से समझिएगा। जब तक के ये चीज क्लियर नहीं होगी ना, मजा नहीं आएगा। सर मुबारक हो सर, हैं? डैमेजिंग चेंज हो गया सर इसका। अच्छा, कल भी नहीं हो रही नहीं अच्छा मुबारक दे दे पूरा कोर्स तो नहीं था आज में। ये पार्ट है और ये क्या है भाई? ये समझ लो ऑपरेटर साइड है, मैंने उल्टा लिख दिया।
ये ऑपरेटर साइड बात समझ आ गई? सही कर ले रहे हैं क्योंकि अगर इसको पलट दिया तो ऑपरेटर साइड ओरिएंटेशन से जुड़ा। ठीक है, ये ऑपरेटर साइड है, ये Z है, ये X है और ये Y है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब प्रोग्रामिंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ, फिनिशिंग के लिए आप प्रोफाइल भी यूज करते हैं और सरफेस मिल भी यूज करते हैं। प्रोफाइल भी यूज करते हैं और सरफेस मिल भी यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ प्रोफाइल मिल सरफेस, ठीक है। हर वो फेस चाहे फ्लैट हो या कर्वेचर हो, हर वो फेस जो चाहे क्या हो, फ्लैट हो या कर्वेचर, 2D हो या 3D, हर वो फेस जो टॉप व्यू से देखने पे नजर आए, जो कहाँ से नजर आए, उसे हम सरफेस मिल की कमांड से मशीनिंग करेंगे, या वो सरफेस मिल की कमांड से मशीनिंग होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ टॉप क्या क्या नजर आ रहा है। ये फेस फ्लैट और ये ड्राफ्टेड वॉल, इन सब पे हम सरफेस मिल चला सकते हैं। बात समझ में आ गई? आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं। ठीक है। हर वो फ्लैट या कर्वेचर फेस जो फ्रंट, बैक या लेफ्ट, राइट से नजर आए, वो प्रोफाइल मिल से मशीनिंग होगा। वो प्रोफाइल मिल से मशीनिंग होगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब असल बात आपको फ्रंट से देख रहे हैं अभी हम, चारों साइड एक जैसी हैं। ठीक है। ये फेस नजर आ रहा है और ये फ्लैट है, ये कर्वेचर कह लो या ड्राफ्ट। ठीक है। इन दोनों पर प्रोफाइल मिल की कमांड से प्रोग्राम बन सकता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अब इसमें अनोखी बात क्या है? अनोखी बात क्या है? ये फ्रंट से, साइड से, बैक से ये फेस नजर नहीं आ रहा, इस पे प्रोफाइल इस पे प्रोफाइल ये टॉप व्यू से देखने पे नजर इस पे सरफेस नहीं चली। ठीक है। ये ड्राफ्टेड फेस दोनों में नजर आ रहा है, दोनों प्रोग्राम बना सकते हैं। सर ये फिनिश के प्रोग्राम कह रहे हैं, फिनिश की बात होती है। रफिंग तो हम नॉर्मल करके फिनिश इस तरह करें। बात समझ में आ गई? याद रखना आसान हो गया, इसको लिख लेंगे तो याद आपको याद होगा। फ्लैट 2D कह ले और कर्व या ड्राफ्टेड 3D कह ले, ये आपकी सीक्वेंस बनाने में मदद देगा। कहाँ प्रोफाइल चलाना है, कहाँ पर सरफेस चलाना है। आसान हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे थे? सरफेस और प्रोफाइल में क्या बात? वो तो ये हो गया। ये क्या फिनिशिंग? सरफेस और प्रोफाइल, जब मैं कॉल करूंगा प्रोफाइल, आप समझ जाएंगे कोई ऐसा फेस है जो फ्रंट से, बैक से, राइट से लेफ्ट नजर आए, टॉप से देखने में नजर। जब मैं कॉल करूंगा सरफेस, मैन्युफैक्चरिंग में सरफेस कॉल करूंगा टॉप से नजर आए। आसान हो गया? यस। आसान है ना? यस। अब हम ये बात कर रहे हैं, अब हम आते हैं इधर। अभी जो हमने
हमने जो प्रोग्राम बनाया था, अच्छा अब इसमें आपने क्या देखा कि आपको एक जो टेक्निक बताई उसमें आपको ये बात समझ में आ गई, ऊपर की साइड पहले मशीनिंग होनी चाहिए, नीचे बाद में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले नीचे हो रही थी, नीचे पहले हो रहा था और ऊपर क्या हम इसकी सेटिंग हाँ ये कुछ कर सकते हैं? अगर कर लेंगे तो क्या होगा, तो हमारा काम आसान हो गया। ऊपर से पहले मशीनिंग करता हुआ आएगा, जो नीचे के पोर्शन बनेंगे, क्योंकि ये इस प्रोग्राम के अंदर कुछ जगहों को वॉल काउंट कर रहा है, कुछ जगहों को फेस काउंट कर रहा है, और आपने ध्यान रखना है कुछ जगहों को ये ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आप कर्वेचर पे काम कर रहे हैं, वरना मैं आपको अगर सिंपल पॉकेट बना के दिखाता ना तो उसमें आपको इसका डिफरेंस सही समझ में आता, ठीक है, लेकिन अभी भी समझ में आएगा इंशाल्लाह। पैरामीटर्स में हम जाते थे, इसमें हम आ जाते हैं जनाब यहाँ पर आने के बाद हम आ जाते हैं जनाब कटिंग मोशन ऑल। अच्छा भाई, फिनिशिंग ऑर्डर क्या है? शैलो एरिया क्या होता है? डीप होता है, डीप। जैसे आप कहते हैं ना शैलो कट मींस डीप कट। शैलो का मतलब है पहले फेस, फिर क्या है वॉल। तो स्टीप एरिया क्या है? स्टीप एरिया याद रखें वॉल है, और शैलो एरिया क्या है? बेस है, बेस है। आसान, पॉकेट से याद रखें या बल्कि छोड़े। प्रोफाइल क्या है? स्टीप। आसान हो गया, याद रखना। सरफेस क्या है? शैलो। आसान हो गया, ठीक है। इस वाले किस तरह से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? स्टीप एरिया फर्स्ट। बस। अच्छा, ओके, ले पार। अब हम इसको चला रहे हैं, पहले कहाँ चल रहा है? ऊपर से नीचे जाए, क्योंकि ऊपर वॉल है, नीचे क्या है? फेस फेस है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब अगर इस तरीके से देखें, अगर आपने कंबाइंड प्रोग्राम भी बनाना है ना तो कंट्रोलिंग आपको पहले देखनी होगी, समझ में आ रही बात? क्योंकि हमने ये देखा कि जब हम फिनिशिंग करेंगे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे हमेशा। ऊपर वाली चीज पहले, नीचे वाली चीज बाद में। अब ये नीचे करता रहे, हमारी वजह से कोई टेंशन नहीं है, आगे पीछे घूमे इधर उधर मशीनिंग करती, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ये एरिया रह गया कुछ, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, ऑटो डिटेक्ट कर रहे हैं, कुछ जगह यहाँ पे नजर आ रही है। अब सीम्स लॉजिकल, अब आपको समझ में आया कि ये थोड़ा सा क्या है। अच्छा आप देखिए, मुझे बताया कोई गैप नजर आ रहा है इसका बड़ा सारा, स्टीप। एक जैसी कटिंग नजर आ रही है शैलो आपको? एरिया फर्स्ट। देखें यहाँ तक के ना इसने इसको वॉल कंसीडर किया, ये देख रहे हैं इसका कट बता रहा है, और यहाँ पर आके इसने इसको फेस कंसीडर किया, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर हम यहाँ जाएं और अब हम जाके कह देते हैं कि यार जरा अब चिकना सा कट बता दो, और फिर हम जाके दोबारा क्या करेंगे? हम सिमुलेशन के अंदर देखेंगे अपना हमें मटेरियल छोड़ा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर आप स्प्लिट करके नहीं चला रहे, वो एक ही पॉकेट बन रहा है, एक ही रीजन बन रहा है, तो आप उसको फिनिशिंग की कमांड से चलाएं, बेस्ट कमांड है। बस उसमें ये देख लें कि छोटे से छोटा रेडियस कौन सा है, लेकिन ऐसा नहीं हो छोटे से छोटा रेडियस अगर 2 mm का आ रहा है और वो इतने बड़े उसके अंदर वो 2 mm चल रहा है। बात समझ में आ रही है? ये वाला काम नहीं करना। फिर इसकी एक और टेक्निक बताऊंगा, मिसाल के तौर पर अगर अब वो टेक्निक यहाँ पर लाएगी सर वो इसी पार्ट पे अप्लाई होगी। इतना उसकी मैं खुद ही कंडीशन क्रिएट करता हूँ, उसकी मैं खुद ही हो जाएगी पूरा। अभी पहले हम देख लेना, ठीक है। अब जनाब यहाँ से हमने इसको व्यू किया, अब हमें ओवरऑल कोई बड़ा गैप नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। और हम इसकी अगर मैं इन दोनों की बेसिस पे थोड़ी देर के लिए मैं सपोज कर लूँ कि हमारे पास वो भी है, हमने रीरफिंग भी की है, ठीक है। यहाँ पे अभी रीरफिंग का प्रोग्राम नहीं आ रहा, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ? एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिनिशिंग का रिजल्ट देखना है, क्योंकि मुझे फिनिशिंग के बाद का रिजल्ट देखना है, ठीक
अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आप कहते हैं यार अब इतना सा कटर तो पूरी प्रोफाइल को इतना सा रेडियस कवर करेगा, ठीक है, तो आपने कहा बड़ा रेडियस लगाओ, 90% काम हो पाओ, 10% यहाँ पे रह जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा कटर लगाएंगे। अब कैसे मशीनिंग करेंगे, आप कैसे करेंगे बताएं, लोकल मिल की कौन सी कमांड यूज करेंगे, अब दो बताएंगे कौन सी करेंगे, प्रीवियस टू स्टेप वाली करेंगे है कौन सी करेंगे, सर प्रीवियस टूल स्टेप या स्टेप या टूल कौन सी करेंगे नॉर्मली, प्रीवियस टू जी क्यों, पिछला वाला है पिछले वाले प्रोग्राम से ही अगर प्रीवियस प्रोग्राम को अगर रीड करता हुआ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। स्टेप आएगा जी जनाब, भाई आप बोले प्रीवियस टूल भी कर सकते हैं, प्रीवियस स्टेप भी कर सकते हैं, वैसे तो दोनों हो सकते हैं, प्रीवियस टूल भी कर सकते हैं, प्रीवियस स्टेप भी कर सकते हैं, दोनों के दो। बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा भाई इसको चला के देख लेते हैं और कंपेयर करके हम देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि फटाफट काम हो जाए। सर STL फाइल जनरेट नहीं करता ये। अच्छा आप देखें STL फाइल, जी सर, फर्स्ट ऑपरेशन का अगर STL फाइल जनरेट कर ले तो उसको इंपोर्ट कर ले। हाँ वो कर सकते हो सारी आपका, ठीक है। अच्छा आप देखें ये ऊपर से जो उतर रहा है यहाँ से हमें लॉजिकली समझ में आ रहा है, हाँ भाई कुछ सुथरा काम हो रहा है, कुछ साफ सुथरी चीज़ें बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि ये फटाफट हो जाए। अब इसमें जो बीच में जो बड़ा बड़ा मटेरियल है अभी आप री-रफिंग से कवर करेंगे, आपने ध्यान में रखना है। बात समझ आ रही है आपके? हो गया जनाब? सर इसने तो कुछ नहीं छोड़ा, फिनिशिंग का प्रोग्राम है। वो दिखा दो रे। हमने रफिंग फिनिशिंग दोनों चला है ना। पहले रफिंग भी चला है ना। अब आपने यहाँ पे तो ये बताना आपको, आपने मेजर पे जाना और मैं ये पॉइंट पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा थोड़ा सा रोटेट करके क्या अलाउंस 0 छोड़ा था, फिर ये माइनस में मटेरियल जा रहा छोड़ा है है, ना, माइनस में चलेगा। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं, माइक्रोन कुछ भी नहीं है, उसका रेडियस में फर्क तो नहीं पड़ेगा, वो फिनिश आएगा। कुछ भी नहीं। 4 माइक्रोन तो नेग्लिजिबल है। जबकि 102 में है। नहीं तो टॉलरेंस भी होगी यार, नहीं तो 4 टॉलरेंस भी माइक्रोन होगी। खूब मार दे, आपको मसला नहीं, टेंशन नहीं। समझ आ रही? अब आपको समझ आ गया सिमुलेशन का पर्पस, आपको समझ आया। आप पहला प्रोग्राम बनाएंगे, सिमुलेट करके रिजल्ट देखेंगे, फिर री-रफिंग उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से बनाएंगे, फिर दोनों प्रोग्राम को सिमुलेट करके देखेंगे, फिर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपने फिनिशिंग बनानी है या एक और री-रफिंग बनाना है, फिर तीनों प्रोग्राम को सिमुलेट करके रिजल्ट देखेंगे। तो सिमुलेशन इस पर्पस के लिए। नहीं, कंपेयर करने से ही बात, सिमुलेशन तो कर रहे थे लेकिन कंपेयर नहीं कर रहे थे। सर री-रफिंग करने के बाद किस सरफेस पे या किस वॉल पे कितना मटेरियल है अकॉर्डिंग टू मटेरियल। वरना तो ये सिमुलेशन हमारी किस काम की नहीं है ना। अगर हमें बाय वैल्यू कहीं से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो हमारी किस काम की है? सही है। अच्छा री-रफिंग हमने 2 दफ़ा कर दिया, 6 की कटर से हमने करने के बाद जो है ना, उसको जो प्रीवियस आपने लिया था उससे जो स्टेप रह गए थे उसको रिमूव करने के बाद अगर कन्वेंशनल चलाते हैं तो कुछ ये भी रिजल्ट चला है। आएगा। देखें कुछ भी चला है, मुझे नहीं पता, कमांड्स कोई सी भी चला है, फाइनल रिजल्ट यही आएगा। फाइनल रिजल्ट 0 आना चाहिए, चाहे आप 1 कमांड से करें चाहे 50 कमांड से करें, किसी भी तरह की स्ट्रेटजी बनाएं, स्ट्रेटजी लेकिन सही होनी चाहिए। और मैंने फिनिशिंग में चंद आपको बेसिक गाइड्स दे दी, ऊपर से नीचे प्रोग्राम चलता हुआ आना चाहिए, चाहे स्प्लिट हो हो चाहे एक ही प्रोग्राम हो, और अंदर से बाहर की तरफ कब आएगा, अंदर से बाहर की तरफ कब जाएगा, जब कोर होगा, और बाहर से अंदर की तरफ की स्ट्रेटजी कब होगी, कैविटी में। सर ये छोटे पॉकेट का आप बता रहे थे, उस तरह बता दिएगा। वो नहीं बता
पता नहीं। उसके लिए अलग से स्टडी बराबर। पहले आप ये हजम कर लें, सर कैम की क्लासेस भी आप ही ले लें। प्रैक्टिस करें, इससे प्रैक्टिस करें। नहीं बोल सर आप भी क्लियर है आपके नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा माइंड से माइंड नहीं बात नहीं, अब आप तो 2 हफ्ते बाद आएंगे ना, क्योंकि अब लास्ट ये टाइम भी आप वो- बोले थे रोजाना आऊँगा, लेकिन 2 हफ्ते के बाद आएंगे। आपने याद ही नहीं किया, आपने सर, हम तो सर मैं आपके पास गया तो था नीचे। हम तो ये समझ रहे थे कि एक एक घंटा लेंगे आप। चले आप अभी इस पे करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में। सर कैम आपको ही कराना चाहिए। सर यहाँ से पढ़ाना अच्छा पढ़ा है, लेकिन कुछ चीजें कोई मसला नहीं। पहली